एसएससी होश में आओ, जय एसएससी होश में आओ, सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो, सीट बेचना बंद करो। कार्रवाई तो ऐसे नहीं चलेगी ना, लॉलीपॉप से नहीं चलेगी। अब चाहिए उचित निर्णय, जिससे कि जो छात्र हित में हो, जो छात्र संतुष्ट हो। ऐसे लॉलीपॉप से अब काम चलने वाली नहीं है। छात्र जाग चुके हैं, छात्र आंदोलन के मूड में हैं। और जेपीएससी की रेट बताओ, जेपीएससी की रेट बताओ। देखिए, सरकार हमें लॉलीपॉप ना धराए, चाहे वो सीआईडी का वो रेड हो, चाहे इस्तीफा हो। ये जो सिस्टम है जेपीएससी का, जेएसएससी का, उसका न्यू ही भ्रष्टाचार पे हुआ है। पहली जेपीएससी से ही भ्रष्टाचार हो रहा है। इस सिस्टम को उखाड़ फेंक के एक नई सिस्टम को लाने का जरूरत है, जो निष्पक्ष कराए। सिस्टम का जो इंडिपेंडेंस है, की जांच की मांग करते हैं। हम सीबीआई की जांच की मांग करते हैं। पहले भी जेपीएससी जो भी मामला है, उसका मामले की जांच सीबीआई कर रही है। अभी तक कहाँ कुछ हुआ है? नहीं, आपको सीबीआई पे भरोसा, सीआईडी पे भरोसा नहीं है? देखिए, ये सब सरकार का लॉलीपॉप है, चाहे वो बीजेपी की सरकार हो, चाहे जेएमएम की सरकार हो। ये सरकार जो है वो छात्रों का शोषण करने के लिए आती है। छात्र रोड पे आ चुके हैं, वो जाग रहे हैं और सिस्टम को बदलने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिस्टम भ्रष्टाचारी सिस्टम है। ये सिस्टम कभी निष्पक्ष नहीं हो सकता है। यही हम मांग करते हैं कि सिस्टम सुधरे, छात्रों का सही से एग्जाम हो, और यहाँ के जो मूल निवासी हैं उसको रिप्रेजेंटेशन के लिए सरकार, झारखंड का निर्माण हुआ था। क्या झारखंड की सरकार जो है वो अपने जो पिता जो शिबू सोरेन जी थे, जो झारखंड के लिए मर मिटने को तैयार थे, क्या जो देख रहे होंगे तो ये लज्जा नहीं महसूस कर रहे होंगे कि उन्हीं की सरकार है और आज किस तरह से लोग सड़क पे आ चुके हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही है इसके लिए। मैं जो बिलोंग करता हूं, मैं झारखंड के संथाल परगना का पोड़ियाहाट प्रखंड से बिलोंग करता हूं, जहां से अभी अभय तिवारी गिरफ्तार हुए हैं। मेरे घर से 100 मीटर का रेंज होगा। मैं 400 किलोमीटर दूर से यहाँ पे इस प्रोटेस्ट में भाग लेने के लिए आया हूँ, ताकि हमारा जो सरकार है और हमारा जो जेपीएससी है वो सुधरे। क्योंकि मैं खुद एक जेपीएससी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहा हूँ, और हम लोग यही सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि वो जो जितना भी जेपीएससी और जेएसएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट होता है वो निष्पक्ष हो। और जब तक सरकार रिफॉर्म नहीं करती है, तब तक हम लोग ये आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और मेरा सरकार से एक ही बात है कहना, अगर सरकार ये सोच रही होगी कि इस बार कुछ करके एक्शन लेके रुक जाएगा और अगली बार फिर से कर देंगे, तो मेरा सरकार का सीधा एक शब्द कहना है, अभी तक नहीं, अंत तक। अंत तब तक जब तक पेपर का लीक अंत नहीं हो जाता है, तब तक ये युवा करते रहेगी। 15 जेपीएससी आए, 16 आए या 17 आए, जब तक पेपर लीक का अंत नहीं होगा तब तक युवा आएगी इस सड़क पे। सरकार से बस यही कहना है कि उसको शर्म है। अभी तक शर्म लाज है कुछ भी? अभी तक जितना वैकेंसी निकाला, निष्पक्ष रूप से एक भी वैकेंसी उससे नहीं हुआ है। वो हरदम टाइम हर सीट पे, हर वैकेंसी पे फेलुअर नजर आता है। यहाँ पे पेपर बेचा जा रहा है, हरियाणा के लोग सब खरीद रहे हैं सब चीज। झारखंड के लोग ऐसे ही रह जा रहे हैं। हेमंत चाचा बेंगलोर घूम रहे हैं। आज हेमंत चाचा बेंगलोर में, उनको यहाँ होना चाहिए था। क्या कर रहे हैं वो बेंगलोर में? आए यहाँ पे किस निजी काम से बेंगलोर गए हैं? वो अपना अगल बगल स्टेट में देखा जाए कि दूसरा से कम सीखा जाए कि अगल बगल स्टेट में कैसा कार्यशैली हो रहा है। कम से कम उस दूसरा के देख कर काम करे कि हाँ वहाँ पे कितना वैकेंसी आ रहा है, यहाँ पे कितना वैकेंसी आ रहा है। इस चीज़ तो कम से कम झारखंड पुलिस हो चाहे कुछ भी, जेपीएससी सब तो बहुत बड़ी बात है। उनसे झारखंड पुलिस का एक जो छोटा वैकेंसी है वो भी अच्छा से नहीं जब करवा पा रहे हैं, तो उसके क्या ताकत है सरकार के पास? वो चीज़ तो कम से कम समझना चाहिए सरकार को। मैंने झारखंड कांस्टेबल का फॉर्म भरा था, मुझे लगता है 2023 में, और आज 2026 हो गया ना। वो एग्ज़ाम हुआ और हम लोग से पैसा भी लिया गया 100 रुपया, और जो वो एग्ज़ाम है जो वो रद्द हो गया, कुछ नहीं हुआ। झारखंड दरोगा का वैकेंसी पिछले 8 साल से नहीं आया है। झारखंड कांस्टेबल का वैकेंसी नहीं आया है। किसी भी प्रकार का वैकेंसी जो भी अगर आता भी है तो वो या तो कैंसिल हो जाता है या तो उसकी परीक्षा नहीं ली जाती है। तो हम लोग की सरकार से यही मांग है कि वो निष्पक्ष हो के ट्रांसपेरेंसी ला के सारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, और जो भी रिफॉर्म जरूरी है जेपीएससी और जेएसएससी में दोनों को करे।